दोस्तों, शायद आप ये पहली बार सुन रहे होंगे कि जब यमराज हमारे प्राण हरने आते हैं तो उनके हाथ में एक बक्सा भी होता है। लेकिन इस बक्से में होता क्या है, ये जानने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुननी होगी। इस स्टोरी के अनुसार एक बार के व्यक्ति के प्राण छूटने वाले थे और उसे महसूस होने लगता है कि यमराज उनके पास आ रहे हैं। उसने इस बात को नोटिस किया कि यमराज के हाथ में एक छोटा सा बक्सा भी है। अब यमराज कहते हैं कि चलो पुत्र, तुम्हारा मृत्यु लोक में समय पूरा हो चुका है। लेकिन इस पर वो व्यक्ति कहता है कि महाराज, इतनी जल्दी क्यों? अभी तो मुझे अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों और कामों को पूरा करना है, इसलिए आपसे विनती है कि आप मुझे थोड़ा सा समय और दे दें। उसकी बात सुनकर यमराज हंसने लगे और बॉक्स को इस तरह हिलाने लगे मानो उसका वजन चेक कर रहे हो। ये देखकर उस व्यक्ति को थोड़ी सी हैरानी हुई और उसने यमराज से पूछ लिया कि इस संदूक में ऐसा क्या है जिसका आप वजन चेक कर रहे हो। अब यमराज कहते हैं कि पुत्र, इसमें तुम्हारा ही सामान है। तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे बहुत सारे काम अधूरे हैं, इसलिए अंदाजे से चेक कर रहा हूँ कि तुम्हारे कितने काम बचे हैं। व्यक्ति और हैरान हुआ और सोचने लगा कि इस छोटे से बक्से में मेरा सामान कैसे आ सकता है। फिर उसने यमराज से पूछा कि क्या इस बॉक्स में मेरे कपड़े, पैसे और बाकी वस्तुएं हैं। इस पर यमराज ने कहा कि पुत्र, जिन चीज़ों का तुमने नाम लिया और जिनके लिए तुम चिंता कर रहे हो वो तुम्हारी है ही नहीं। वो तो मृत्यु लोक की है और यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। फिर व्यक्ति ने पूछा कि वस्तुएं नहीं तो मेरी यादें होंगी इस बॉक्स में। लेकिन यमराज कहते हैं कि पुत्र, तुम वही चीज़ें साथ ले जा सकते हो जो तुम्हारी हो। जिन यादों को तुम अपना बता रहे हो वो भी तुम्हारी नहीं है, बल्कि उस पर तो समय का अधिकार है, तो उसे तुम कैसे ले जा सकते हो? व्यक्ति ने फिर कहा, क्या इसमें मेरा ज्ञान और बुद्धिमत्ता है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ? यमराज ने उत्तर दिया कि नहीं, ज्ञान और बुद्धिमत्ता परिस्थिति जन्य होती हैं, मतलब परिस्थितियों ने ही उन्हें तुम्हारे अंदर जन्म दिया है, तो वो भी तुम्हारी नहीं है। फिर व्यक्ति ने कहा, तो इसमें मेरे परिवार या मित्र हैं क्या? इस पर भी यमराज ने कहा कि पुत्र, जिस परिवार और संसार को तुम अपना सोच रहे हो वो भी तुम्हारा नहीं है, बल्कि पृथ्वीलोक पर मिलने वाला हर व्यक्ति रास्ते में मिलने वाले पथिक की तरह होता है। जैसे ही तुम अपना पथ बदलते हो तो उनसे भी कोई लेन देन नहीं रहता। व्यक्ति थोड़ी देर चुप हो गया और फिर बोला कि तो इसमें मेरा शरीर या फिर मेरी आत्मा होगी। इस पर यमराज पहले थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, शरीर सिर्फ एक राख है जो कि तुम्हारा नहीं है, और जहाँ तक आत्मा की बात है तो वो मेरी संपत्ति है, तुम उसे अपना कैसे कह सकते हो? अब व्यक्ति बहुत डर गया और उसने यमराज से बक्सा मांग लिया, और जब उसने खोलकर देखा तो देखा कि बक्से में कुछ है ही नहीं। ये देखकर व्यक्ति रोने लगा और यमराज से बोला कि हे भगवान, इस खाली बक्से का मतलब ये हुआ कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं खाली हूँ। अब यमराज कहते हैं कि हाँ पुत्र, यही सच है। पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन क्षणिक है, तो जो क्षण तुमने यहाँ बिताए सिर्फ वही तुम्हारे हैं। इन क्षणों में तुमने मुश्किलों को पार किया, आनंद उठाया और दूसरों को खुश किया। इसलिए अगर तुम कुछ साथ ले चलने की आशा रखते हो तो वह व्यर्थ है, क्योंकि ना तो तुम्हारा कुछ था, ना ही है और ना ही होगा। अगर तुम कुछ साथ ले जा सकते हो तो वो है तुम्हारे पुण्य कर्म। इसलिए अपने जीवन में सत्कर्म करते रहना बहुत जरूरी है, और जैसे जैसे तुम सत्कर्म करते रहोगे वैसे वैसे मैं खुद खुशी से इस बक्से को भरता जाऊंगा। तो दोस्तों, अब आप भी समझ गए हो कि यमराज के बक्से में क्या है और इस धरती पर हमारा क्या है। आज की हमारी वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद और संदेश है कि हमें अपने हर पल को खुशी से जीना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और भौतिक चीज़ों की होड़ से बचना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।